यूपी के मदरसों से जुड़े लोगों का प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में शामिल हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर। मदरसा शिक्षा की समस्याओं को राजभर ने सुना। समस्याओं को हल कराने का राजभर ने आश्वासन भी दिया है। फाजिल कामिल की डिग्री वेतन की समस्या सुलझाने का आश्वासन राजभर की तरफ से दिया गया है। यूपी भर से सम्मेलन में शामिल हुए मदरसा शिक्षा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा सम्मेलन। लखनऊ से जिशान खान की न्यूज। मंत्री जी रोले, निशान रोले, थोड़ा पीछे तो चलो जी। कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, उस फैसले के बाद हमारा प्रयास है कि लोगों से सुझाव लिया जाए और सुझाव लेकर के उस पर अपने संबंधित अधिकारी जो हमारे डायरेक्टर, ECS सचिव, विशेष सचिव हैं, उनसे बैठक करके एक ऐसी नियमावली तय हो कि जिसमें मदरसा से डिग्री लेने वाले बच्चे निकलें तो पूरे देश में उस डिग्री की मान्यता हो। उस डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को UGC इस पर किस तरह से नॉर्म्स को इस पर अप्लाइड करेगा और कैसे इन सब तमाम जो डिग्रियां हैं उसको आप वैध करार देंगे और उस पर कुछ काम करने जा रहे हैं। इसी बात को लेके हम सुझाव लेने आए हैं ना जी, कि इनके भी सुझाव आ जाए। जो मदरसा चला रहे हैं तो हमसे बेहतर वो जानते हैं। आप और सरकार के दरमियान, खासतौर से मुसलमानों के दरमियान एक पिलर भी है और इस पिलर को हम किस नज़रिए से देखें? देखिए, मोहम्मद साहब ने कहा है भाईचारा मिल्लत जी, तो हम मिल्लत की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। हमारा प्रयास है कि नफरत से कुछ नहीं मिलता। नफरत अब तक सपा, कांग्रेस, बसपा के लोगों ने नफरत सिखाया, जिसका खामियाजा मुसलमान भाइयों के, अल्पसंख्यक समाज को झेलना पड़ा। कि आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था और आज इतना विकास कांग्रेस, सपा, बसपा ने किया, 1% नहीं रह गया है। ये इतिहास है। और जो हुक्मरान रहा हो, हम तो कहते हैं कि 3% आबादी, 7% आबादी, 9%, 12% लोग राज चला रहे हैं और आप साइकिल के पीछे कैरियर पे क्यों बैठ रहे हो? साइकिल क्यों नहीं चलाते? तो बैठने भी नहीं दिया जाता है, मेन लीडरशिप में नहीं आने दिया जाता है। ये मांगते ही नहीं ना कि हम चलाएंगे। ये पीछे पीछे चलने का काम बंद करें। देखिए, इतिहास है कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार हो। सर, मदरसा मॉडर्न टीचर काफ़ी वक्त से परेशान हैं, काफ़ी वक्त हो गया उनका वेतन नहीं मिल रहा, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज हम उसी नाते आए हैं, आप लोगों से सुझाव लेंगे, उसमें क्या बेहतर कैसे किया जा सकता, उनका भुगतान कैसे हो। आपसे सुझाव लेकर के हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपने विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके मुख्यमंत्री से मिल के इस पर क्या किया जा सकता है। फाइनल डिसीजन तो मुख्यमंत्री क्या ही लेना है। मंत्री जी, आज 1000 से ज़्यादा मदरसों से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो प्रमुख मांग है और जो प्रमुख बात है वो यही है कहीं ना कहीं कि कोई भी उठता है और मदरसों की जांच के नाम पर इन लोग को प्रताड़ित करता है। मंच से आपके आने से पहले जो बात हो रही थी वो भी यही हो रही है। तो क्या कहेंगे? आप तो सरकार में हैं, कोई भी विभाग का आदमी या कोई भी चला जाता है और इन लोगों को प्रताड़ित करता है। देखिए, हमारी कोशिश हो रही है कि हम ज़मीन तलाश रहे हैं एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। जिस तरह यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड बना है, उसी तरह मदरसा बोर्ड बना करके एक नियमावली लाना चाहते हैं। हमारा अपना प्रयास है और लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि आप अपना सुझाव दीजिए, एक रूपता हो जाए। अगर वो यूनिवर्सिटी खोल करके, हम ज़मीन तलाश रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल के इनको अटैच कर दिया जाए, वहाँ से मान्यता दे दिया जाए, तो हमारा मानना है कि फिर उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। लेकिन मदरसों पे जांच के नाम पर जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसको रोकने के लिए आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब आप बताइए कि मदरसा आपने खोला, जिन साथी ने खोला, अब वो मदरसे में अगर नकली नोट छापे तो बताओ जांच नहीं होगी? तो जांच होगी। देखिए, एक आदमी अगर मदरसे में दोषी पाया जाता है तो उंगली सब पे उठने लगती है। उसी तरह जैसे आप झांक के देखिए कि अगर किसी मदरसे को शिक्षा के लिए तैयार किया गया कि हम यहाँ शिक्षा देंगे और उसमें अगर आवासीय बना करके लोगों को रहने का इंतजाम कराया जाए तो फिर तो उंगली उठती है, तो जांच तो होता है। तो जांच का विषय है। तो जब जांच होती है तो कोई भी ऐसा मदरसा बता दीजिए जो हमारे
हम 14 मार्च से शपथ लिए हैं, ठीक ना। और अब तक एक ऐसा मदरसा बता दीजिए जिसके खिलाफ जांच हुई हो और उसको जो सही हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। हमारे कार्यकाल की हम अपनी बात करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर इनके हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। हम तो आज नहीं, हम 22 साल से बोल रहे हैं राजभर जी। आप हम तो यही कहते हैं कि देखो भैया, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप नहीं, आप जो है मदद करते हो, सोनिया जी की आप मदद करते हो, अखिलेश जी की आप मदद करते हो, मुलायम जी की आप मदद करते हो, मायावती जी की, और वो मुड़ के देखते भी नहीं है आपके तरफ। एक और सवाल इसमें यहीं से उठा है। सवाल ये है कि कभी भी हमने अपना नेता नहीं चुना और हमारे जो नेता है हम लोग उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। हमारा मतलब मुसलमानों की नहीं, सही बात। अब जाहिर सी बात, वो आप में नेता देखते हैं मुलायम सिंह में नहीं, हम तो देखिए इसमें सरकार जो है, सरकार खासतौर से अल्पसंख्यक के नाम पे कहीं ना कहीं उसको पीछे भी लगता है कि सामने कुछ और है और सामने आते भी नहीं और दूर जाते भी नहीं। देखिए, मैं जिस दिन शपथ लिया, विभाग जिस दिन मुझे अलॉट हुआ, मैंने उसी दिन पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक भाइयों से कहा, आपके थाने की समस्या हो, आपके जिले की समस्या हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी से मिलो चाहे ना मिलो, लेकिन राजभर से मिलो, हम आपकी मदद करेंगे। हम तो यही कहते हैं, आज भी कह रहे हैं। राजभर जी, आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। अभी हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का मुसलमानों के ऊपर बयान आया, कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनका बयान है ना। अब वो चूंकि अब जज हैं, यादव जी हैं, और मुसलमान यादव जी को मजबूत करता है। उनको कुर्सी पर किसने बैठाया है? विश्व हिंदू परिषद के नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, कुर्सी पर कैसे गए? विश्व हिंदू परिषद ने नहीं पहुँचाया है। मुसलमानों के ऊँट पर, उनके दम पे वो गए हैं। आप जरा पूछिएगा। आप कहते हैं जुडिशरी में तो किसी मतलब पार्टी क्या जुडिशरी में कॉलेजियम? अरे जाति की बात हो रही है, उन्होंने जाति की बात की, इस नाते मैं कर रहा हूँ, इस नाते कह रहा हूँ। चलिए।